स उवास गिरौ शंभुः कैलासे पर्वतोत्तमे सगणो योग निरतः स्वच्छंदो ध्यान तत्परः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी, विष्णु को भी और धनपति कुबेर को भी अपने धाम प्रस्थान करने के लिए भगवान ने अनुमति दे दी। और जब वह प्रस्थान कर गए तब भगवान शिव रुद्र रूप धारण करके और कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। स उवास गिरौ शंभु कैलासे पर्वतोत्तमे, पर्वतोत्तमे कैलासे गिरौ, सभी पर्वतों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि भगवान शिव का निवास हो गया। तो पर्वतोत्तमे कैलासे गिरौ शंभु उवास, भगवान शिव निवास करने लग गए। उनके साथ में उनके पार्षद गण हैं, सेवक गण हैं, निरंतर योग में निरत रहते हैं। भगवान स्वच्छंद हैं, किसी के अधीन नहीं हैं और सदा ध्यान तत्पर, ध्यान में निरत रहते हैं, चिंतन में निरत लगे रहते हैं। कई बार क्वचित दध्यौ स्वमात्मानं, कभी वह अपने आत्मस्वरूप का ही अर्थात आत्मस्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते रहते थे। क्वचित योग रतो भवत, कभी कभी योग में तल्लीन हो जाते भगवान। इतिहासम गणादीन प्रीत्या वादेत स्वच्छंद मानसः, स्वच्छंद मन से कभी कभी अपने गणों को बुला करके उनको इतिहास की बातें बताया करते थे, पुराणों की बातें बताया करते थे, श्रुतियों की बातें बताया करते थे। इतिहासम गणान प्रीत्या अवादीत स्वच्छंद मानसा, उनकी मर्जी कब बताएं कब ना बताएं और किसको बताएंगे किसको नहीं बताएंगे, पर ऐतिहासिक शास्त्रों की बातें, पौराणिक शास्त्रों की बातें, श्रौत शास्त्रों की बातें, स्मार्त शास्त्रों की बातें भगवान शिव अपने सेवकों को बताया करते। क्वचित कैलास कुधर सुस्थानेषु महेश्वरः, कभी कभी कैलाश पर्वत के ऊबड़ खाबड़ जमीन में भी जाते, कभी कभी सुंदर गुफा आदि में विराजमान हो जाते और कभी बहुत समतल स्थान में भी बैठ जाते। टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ गुफाओं में कंदरों में विचरण करते वहां रमते। विजहार गणैः प्रीत्या विविधेषु विहारवित्, विविधेषु कैलास कुधर सुस्थानेषु, एक ही कंदरा में अथवा एक ही गुफा में रमना हो ऐसी बात नहीं। विविधेषु, अनेकों, कैलाश पर्वत में अनेक कंदराएं, अनेक गुफाएं हैं रमने लायक, ध्यान लगाने लायक, इसलिए विविधेषु सुस्थानेषु, सुंदर सुंदर स्थानों में, सुरम्य स्थानों पर प्रसन्नचित होकर के विहार करते थे, क्योंकि भगवान शिव विहारवित्, विहार करने में बड़े कुशल हैं, विचक्षण हैं। इत्थम स्वरूप, इत्थम रुद्र स्वरूपोऽसौ शंकरः परमेश्वरः अकार्षीत् स्वगिरो लीला नाना योगी वरोपियः। इस प्रकार रुद्र स्वरूप भगवान शंकर नाना, जो कि नाना प्रकार की योगियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हैं, योगी वरह यह, ऐसे भगवान शंकर, उन्होंने अपने पर्वत के, उस पर्वत के अनेक, उस पर्वत में रहते हुए अनेक लीलाएं की। रुद्र स्वरूपः असौ शंकरः परमेश्वरः शंकरः तस्मिन् कैलासे गिरौ नाना लीलाः अकरोत् अकार्षीत्, अनेक प्रकार की लीलाएं की। नीत्वा कालम कियंतम सो पत्नीकः परमेश्वरः पश्चादवाप स्वाम पत्नीम दक्ष पत्नी समुद्भवाम। इस प्रकार से बिना पत्नी के रहते हुए कैलाश पर्वत पर परमेश्वर सदा शिव ने अपना कुछ समय बिताया। नीत्वा कियंतम कालम, और फिर दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। पश्चात अवाप स्वाम पत्नीम दक्ष पत्नी समुद्भवाम, दक्ष की पत्नी से उत्पन्न
भगवती सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। विजहार तया सत्या दक्ष पुत्र्या महेश्वर। फिर दक्ष नंदिनी सती के मन को रमाने के लिए भी उनके साथ में विहार करते रहे। दक्ष पुत्र्या तया सत्या विहार करने लगे। सुखी बभूव देवर से लोकाचार परायण। भगवान को सब ये विहार करने की आवश्यकता नहीं जो स्वयं आत्माराम है, लेकिन लोकाचार परायण, लोक शिक्षण भी हो और लौकिक आचारों को भी बिल्कुल असंग रहते हुए इन लोकाचारों को भी भगवान भूलते नहीं हैं। अतः लोकाचार परायण होते हुए सती के साथ पति के रूप में विहार करते रहे, सुखी हुए उनके साथ। इत्थम रुद्रावतारस्ते वर्णितोऽयं मुनीश्वर कैलासागमनम चास्य सखित्वम निधिपस्य ही। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते कि मुनीश्वर, इस प्रकार से मैंने भगवान शिव का रुद्रावतार तुम्हारे सामने वर्णन किया और इस रुद्र रूप से कैलाश आगमन उनका वर्णन किया, कैलाश में निवास करना प्रारंभ किया उसको भी वर्णन किया, और साथ ही साथ कुबेर को जिस प्रकार से भगवान शिव का मित्रत्व प्राप्त हुआ, सखित्व प्राप्त हुआ, यह भी मैंने वर्णन कर दिया। तदंतर्गत लीलापि वर्णिता ज्ञानवर्धिनी। तदंतर्गत लीला मतलब कैलासांतर्गत, कैलाश पर्वत के अंतर्गत होने वाली अनेक ज्ञानवर्धिनी लीलाओं का भी हमने वर्णन कर दिया है। इहा मुत्रचया नित्यम सर्व काम फलप्रदा। जो लीलाएं सुनने वाले, चिंतन करने वाले और वाचन करने वाले को यहाँ भी और परलोक में भी सर्व काम फलप्रदा, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं, समस्त फलों को देने वाली हैं। इहा मुत्रचया नित्यम सर्व काम फलप्रदा, ऐसी लीला का हमने वर्णन किया। और इसकी फलश्रुति का कथन करते हुए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, य इमाम पठेद यस्तु, इमाम कथाम पठेद यस्तु शृणुयाद वा समाहितः। कोई भी श्रोता एकाग्रचित्त होकर के इस कथा को सुनता है अथवा समाहित चित्त होकर के कोई वक्ता भगवान की इस लोक पावनी कथा को कहता है, पठेत, तो उसको क्या मिलता है? इह भुक्तिम समासाद्य लभेन मुक्तिम परत्र सह। यहाँ इस श्लोक में उसको सब प्रकार के सुखमय जीवन जीने के लिए जितने साधनों की आवश्यकता पड़ती है उन समस्त साधनों को प्राप्त कर लेता है, भोग प्राप्त कर लेता है, और फिर परलोक में मुक्ति की प्राप्ति भी उसको हो जाती है। शरीर त्याग के बाद वो मुक्त हो जाता है। लभेन मुक्तिम परत्र सह। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने कैलासोपाख्याने शिवस्य कैलास गमनम नाम विंशोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु। इस प्रकार से भगवान सांब सदाशिव की महती अनुकंपा से गुरु पूर्णिमा को प्रारंभ हुआ यह शिव पुराण के रुद्र संहिता का सृष्टि खंड, जिसमें 20 अध्याय हैं। इन 20 अध्यायों का सार्थ वाचन करने का प्रयास किया गया। कहीं भूल चूक हुई हो उसके लिए भगवान से हम क्षमा प्रार्थी हैं, और सुधीजन इन को श्रवण करके जहाँ उचित हो वहाँ अवश्य हमें अपना परामर्श दें। साथ ही साथ यदि कोई बात अच्छी लगती है तो उसको अपनाने का प्रयास करें। समस्त श्रोताओं को उनके मांगलिक जीवन की कामना करते हुए अनेक धन्यवाद साधुवाद समर्पित करता हूँ। भगवान शिव के चरण कमलों में सभी श्रोताओं की सद्भक्ति जागे और असत संसार से वैराग्य की प्राप्ति हो, सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त हो, ऐहलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन को हम सभी मिलकर के सार्थक कर सकें।
चरण कमल की रति हमें प्राप्त होती रही है भगवान की। और इस प्रकार से भगवान महादेव की कृपा से श्री शिव महापुराण के वाचन सार्थ वाचन करते हुए भगवान शिव की लीलाओं का रहस्य हम सब समझ सकें, भगवान वेदव्यास जी की रचनाओं का तात्पर्य हम समझ सकें, उनके उद्देश्यों को समझ सकें और इस प्रकार से ऋषि ऋण से हम मुक्त हो सकें। ऐसी कृपा भगवान की सदा बनी रहे। सभी संतों को वंदन। भगवान को पुनः पुनः वंदन करके इस 20 अध्यायों वाले सृष्टि खंड को यहाँ विराम दिया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।